भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ ही है जो सभी प्रकार के कष्टों को मिटा सकता है। और यह भागवत की कथा ही है जो ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिटा सकती है, भक्ति मैया को सुखी बना सकती है। इसलिए आप भागवत का आयोजन करो। नारद जी ने कहा महाराज लेकिन भागवत में तो वेद मंत्रों का ही सार है, तो जब हमने वेद ही पढ़ के सुना दिए और उनसे भी जब कुछ नहीं हुआ तो भागवत से भला क्या होगा। सनत कुमारों ने कहा यह बात बिल्कुल सत्य है कि भागवत में वेद मंत्रों का ही सार है, लेकिन एक और बात सत्य है कि जो वेद हैं वो एक वृक्ष के भांति होते हैं। वेद को कहते हैं निगम, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम रूपी वृक्ष का जो पका हुआ फल है वही भागवत है। मेरे भाई बहन, स्वाद हमेशा फल में होता है, वृक्ष में नहीं होता। भाई आम कितना मीठा होता है। अब हम लोग विचार करें कि जब आम का फल इतना मीठा है तो पेड़ कितना मीठा होगा। तो पेड़ खाने लगे तो दांत टूट जाएंगे लेकिन स्वाद नहीं आएगा। स्वाद हमेशा फल में ही होता है। तो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत ही है जो सभी प्रकार के कष्टों को मिटाने वाली कथा है। वो जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की प्रथा, यही है अमर कथा, यही है कृष्ण कथा, यही है अमर कथा, यही है कृष्ण कथा। जिसे सुन कर मिट जाती है, जिसे सुन कर मिट जाती है जन्म जन्म की प्रथा, यही है हमारी कथा, यही है कृष्ण कथा, यही है हमारी कथा, यही है कृष्ण कथा। सचवन को सुहाई, राम कथा कलिका मत गाई, सुजन सचवन को सुहाई, सुजन सचवन को सुहाई, सुजन सचवन को सुहाई। तेरा संशय दूर भगेगा, तेरा संशय दूर भगेगा, पार्वती कर कथा, यही है अमर कथा, यही है कृष्ण कथा, यही है अमर कथा, यही है कृष्ण कथा।
सुंदर करतारी संशय बेहद बुरा बतिहारी राम कथा सुंदर करतारी संशय बेहद बुरा बतिहारी संशय बेहद बुरा बतिहारी संशय बेहद बुरा बतिहारी संशय बेहद बुरा बतिहारी तेरा परिमानथ बल जाए ओ तेरा परिमानथ बल जाए नारद करी करी कथा यही है अमर कथा यही है कृष्ण कथा यही है अमर कथा यही है कृष्ण कथा जिसे सुमर कर मिट जाती है जिसे सुमर कर मिट जाती है जन्म जन्म की प्रथा यही है अमर कथा यही है कृष्ण कथा 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 कथा यही है बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सनत कुमारों ने कहा नारद जी महाराज इसलिए आप सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत का आयोजन कराओ। नारद जी ने कहा प्रभु अब आपसे सुंदर कथा सुनाने वाला इस दुनिया में दूसरा नहीं है, तो आप ही हमें भागवत की कथा सुनाओ। तो हरिद्वार में गंगा मैया के तट पर चारों भाइयों को व्यास रूप में नारद जी महाराज ने विराजमान किया। सन्मुख आसन लगा करके मुख्य श्रोता के रूप में नारद जी ही विराजमान है। सनत कुमारों के मुख से श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई। पल भर में ही हल्ला मच गया कि सनत कुमार भागवत की कथा सुना रहे हैं और नारद जी महाराज भागवत की कथा करा रहे हैं। तो जिन जिन को मालूम लगा सबके सब संत महात्मा भगवान के भक्त अपने अपने घरों से आश्रमों से निकल कर दौड़ दौड़ करके कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। स्वर्ग के सभी देवी देवता वह भी नर नारी का भेष बना करके वह कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। भागवत में तो लिखा है कि जितने हमारे तीर्थ हैं और हमारी गंगा यमुना आदि जो नदियां हैं ये भी सब वहां नर नारी का वेश धारण करके कथा सुनने के लिए विराजमान है। अब विचार करो कि सनत कुमार कथा कह रहे हैं और नारद जी महाराज जो कथा करा रहे हैं, तो नारद जी महाराज किसी को बुलाने नहीं गए थे, लेकिन जैसे ही लोगों को मालूम लगा कि भागवत की कथा हो रही है, सुन सुन कर ही लोग दौड़ दौड़ करके आने लगे।
भाई किसी के बुलाने से ही अगर तुम कथा सुनने आ रहे हो तो तुम्हारा और भगवान का फिर संबंध ही क्या है? बुलाने से आए हो। महाराज जी किसी को बुलाने गए तो मन में विचार किया कि अगर हम नहीं गए कथा सुनने तो महाराज जी को बुरा लगेगा, तो उनको बुरा ना लगे इसलिए आ गए कथा में। अब यहाँ 3 घंटे में 50 बार घड़ी देख रहे हैं कि जल्दी कथा पूरी हो तो यहाँ से फुर्सत होके घर चले जाए, तो ये तो संबंध नहीं। अगर तुम्हारा भगवान से वास्तव में कोई संबंध है तो फिर बिन बुलाए ही कथा में आना चाहिए। भाई किसी के बुलाने का क्यों इंतजार करो? भगवान की कथा हो रही है और हमें मालूम लग गया है तो फिर तो बिन बुलाए ही जाना चाहिए। बुलाने से तो केवल जिसने बुलाया है उससे ही संबंध निभाने आ रहे हैं। तो जितने भी लोग वहां कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, नारद जी किसी को बुलाने नहीं गए थे। स्वर्ग के सभी देवी देवता भी वहां नर नारी बनकर के विराजमान हैं, क्योंकि भगवान की है जो कथा आप लोग यहाँ बैठ करके सुन रहे हो, यह कथा स्वर्ग में देवताओं को प्राप्त नहीं है। स्वर्ग के देवताओं को भी जब भागवत सुननी होती है तो मनुष्य बनकर के संसार में आना पड़ता है। भगवान की है सुंदर कथा स्वर्ग में सुलभ नहीं है। जब परीक्षित को श्राप लगा, सुखदेव भगवान परीक्षित को भागवत सुनाने के लिए विराजमान हुए, तो यह स्वर्ग के देवता हाथ में अमृत का कलश लेकर के आए। वो आकर के सुखदेव जी से कहा, महाराज हमने सुना है कि परीक्षित को 7वें दिन मरने का श्राप लगा है, तो देखो हम अमृत लेकर के आए। वो हम चाहते हैं कि ये अमृत आप परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी बड़े आश्चर्य, क्योंकि यह सबके सब स्वर्ग के देवता बड़े स्वार्थी हैं और ये आज निस्वार्थ की बात कर रहे हैं। भाई संसार में तो कितने लोग मरते हैं, ये तो किसी के पास अमृत लेकर के नहीं गए, पर आज यहाँ क्यों आए? सुखदेव जी ने कहा, भैया अमृत लेकर के आए हो तो अपने ही हाथों से पिला दो। देवताओं ने कहा, महाराज पिला तो देंगे, बस एक बात और है। कौन सी? बोले स्वर्ग का अमृत तो हम परीक्षित को पिला देंगे, लेकिन भगवान की कथा अमृत जो आप परीक्षित को पिलाने वाले थे वो हमें पिला दो। सुखदेव जी बहुत हंसे। यह स्वर्ग के देवता अपना काम बनाने में बड़े निपुण हैं, वो बड़े स्वार्थी भी हैं। सुखदेव जी ने कहा, रे छलिया एक कांच का टुकड़ा दे करके हमसे मोतियों की मणि पाना चाहते हैं? कहा तुम्हारे स्वर्ग का वह तुच्छ अमृत और कहा भगवान का यह दिव्य कथा अमृत। इनकी भला कोई बराबरी हो सकती है क्या? कभी बराबरी नहीं हो सकती। तो इसलिए सुखदेव जी ने कहा कि भगवान की कथा की भी तुमने सौदेबाजी की, भगवान की कथा को भी तुमने खरीदने का प्रयास किया है स्वर्ग के अमृत से। तो इसलिए स्वर्ग के देवताओं को कभी भगवान की यह कथा प्राप्त नहीं होगी। और जब भी कथा सुननी होगी तो मनुष्य बनकर के संसार में ही आना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान की यह कथा स्वर्ग में सुलभ नहीं है। स्वर्ग के देवताओं को भी जब सुननी होती है तो यही मनुष्य बनकर के आते हैं। तो आप लोग तो कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान की है सुंदर कथा जिसको बैठ करके सुन रहे हैं। यह देव दुर्लभ कथा है। वो कथा का एक नियम है, भगवान की यह कथा कल्प वृक्ष के भांति है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर खड़े होकर जो भी कामना की जाए वह कामना पूरी हो जाती है। वो एक होती है चिंतामणि। चिंतामणि के सामने जाकर जो भी चिंतन किया जाए, जो भी कामना की जाए, तो चिंतामणि भी हमारी कामना को पूरा कर देती है। लेकिन कल्प वृक्ष और चिंतामणि भी हमें भगवान से नहीं मिला सकते, वो भी भगवान को प्रकट नहीं कर सकते। कल्प वृक्ष और चिंतामणि भी केवल संसार की वस्तुएं ही तुम्हें प्रदान कर सकते हैं। लेकिन ये भागवत तो ऐसा कल्प वृक्ष है कि इसके सामने अगर संकल्प लेकर के बैठे हो तो ये तो तुम्हें भगवान से भी मिला देगा।
भगवान के भी दर्शन करा देगा। तो इसलिए भागवत को भी कल्प वृक्ष और चिंतामणि ही कहा जाता है। और जो भी नियम अनुसार 7 दिनों तक कथा को सुन लेता है, जन्म मरण के कुचक्र से ही बाहर निकल जाता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, ये जो कुचक्र है, भागवत सुनने के बाद मनुष्य उस कुचक्र से हमेशा के लिए बाहर निकल जाता है, मुक्ति हो जाती है। अब कई जगह ऐसे लोग भी मिलते हैं, कहा महाराज आप तो कह रहे हो कि भागवत सुन करके मुक्ति हो जाती है, लेकिन हमने तो 50 बार कथा सुन ली, आज तक यहीं जमे बैठे हैं, मुक्ति हुई नहीं। इसका क्या कारण है?